जब भी साइड में रिंगर काम नहीं करेगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चेक करना है। इस क्लास को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो रिंगर से रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करना है पहले थोड़ा एक व्यू ले लेते हैं। ये रिंगर है, स्पीकर भी बोलते हैं। जब आप रिंगर बजाते हैं तो पावर आईसी रिंगर आईसी को कुछ वोल्ट देती है और फिर ये वोल्ट होते हैं रिंगर पे चले जाते हैं। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है, अगर इसमें से कोई लाइन ब्रेक हो जाए, ये वाली ब्रेक हो जाए, तो रिंगर पे पूरा वोल्ट नहीं पहुंचेगा, 1 वोल्ट पहुंचेगा और 1 वोल्ट दूसरा वाला नहीं पहुंचेगा, तो रिंगर काम नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ये लाइन सही हो और ये वाली टूट जाए तो भी रिंगर काम नहीं करेगा। या ऐसा हो सकता है ये सब लाइनें सही हो और ऑडियो आईसी ख़राब हो तो भी रिंगर काम नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है ऑडियो आईसी भी ठीक है, रिंगर भी ठीक है और लाइनें भी ठीक है, तो फिर हो सकता है पावर आईसी जो है करंट नहीं भेज रही हो रिंगर आईसी को, जिसकी वजह से रिंगर आईसी एक्टिवेट नहीं होगी और फिर सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा। और अगला स्टेप क्या हो सकता है, रिंगर भी ठीक है, लाइन भी ठीक है, दोनों रिंगर आईसी भी ठीक है, आईसी भी ठीक है, तो ये फिर आता है सीपीयू का ईएन सिग्नल। ईएन सिग्नल क्या होता है, सारा ये बिल्कुल ओके होने के बावजूद फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है तो आपको चेक करना है सीपीयू से ईएन सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ईएन सिग्नल इज लाइक है ट्रैफिक लाइट सिग्नल। जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो सारी चीज़ें रुक जाती हैं और जब ग्रीन होती है तो वो सब ट्रैफिक चल पड़ता है। तो सब कुछ ओके होने के बावजूद भी अगर रिंगर काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके है, आपने देख लिया, तो फिर सीपीयू से देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सीपीयू से तो नहीं है, तो ये सीपीयू से है कि नहीं है, ये आप ये सिग्नल नाप कर चेक कर सकते हैं कि सीपीयू से प्रॉब्लम है कि नहीं है। ओवरऑल इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करके आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम रिंगर में है, प्रॉब्लम लाइन से है या दूसरी लाइन से है या ऑडियो आईसी से है या पावर आईसी से है या सीपीयू से है। देखो बहुत चीज़ें हैं इसमें जब आप देखेंगे तो कम से कम 20-25 स्टेप बन जाएंगे सिर्फ रिंगर को ठीक करने के। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत लंबा केस हो जाएगा, हमको कैसे करना है वो समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम करेंगे तो वो आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करने का है, सबसे पहले रिंगर चेक करेंगे। तो रिंगर तो ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी रीडिंग देखें 008, ये बिल्कुल ठीक आ रही है। 00 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 008 है, इसका मतलब ठीक है। और 00 आ रहा होता तो ये ख़राब होता, यानी बीप तो दे ही रहा है। रिंगर को आप सिर्फ बीप पे नहीं चेक करना है, रीडिंग भी देखनी है। बीप तो आ ही रही है, रीडिंग 8 आ रही है और रीडिंग आने लगती 001 002 तक तो ख़राब होता। फिलहाल ये सही है, पहला स्टेप हमने पार कर लिया कि रिंगर चेक करना है। और नहीं तो रिंगर आप बदल के चेक करोगे, इसमें कोई वो नहीं करना है सियान। फिर रिंगर की लूजिंग चेक करेंगे। लूजिंग से मराद क्या है, ये जो रिंगर है ये यहाँ लगेगा, ठीक है, और ये रिंगर के जो पॉइंट है, तो रिंगर के जो पॉइंट है वो ये दोनों यहाँ पे टच हो जाएंगे, इन दोनों पर, और यहाँ से ये दोनों पॉइंट लेके यहाँ पे टच हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये लूजिंग हुई, इसमें कहीं भी कनेक्शन नहीं बना, ये पत्ता कट गया या ये पिने इसकी कनेक्ट नहीं हो पा रही है या रिंगर उल्टा लगा दिया तो कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कनेक्शन यहाँ से यहाँ बनेगा और रिंगर उल्टा लगा देगा बंदा तो यहाँ बनेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल ये भी देखना है। अच्छा, ये सब भी देख लिया, रिंगर भी ठीक है, तो क्या करने का आप वो समझते हैं। जब हमने देख लिया कि रिंगर की लूजिंग भी ठीक है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। फिर क्या करना है, वो थ्योरी देखेंगे। तो हमने देखा रिंगर भी ठीक है, किसी साइड में रिंगर ख़राब था, रिंगर बदल दिया, सही हो गया। किसी साइड में रिंगर में लूजिंग थी, पिने विने दबी हुई थी या कार्बन था, पिनों पे साफ करके हो गया। अब कोई और सेट आया, रिंगर भी बदल दिया, लूजिंग भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है और पिने भी ठीक है, तो फिर रिंगर की पिने रिंगर पर टच हो रही हैं कि नहीं, ये भी देखना है। अगर अब भी रिंगर काम नहीं करता है तो गूगल से रिंगर सॉल्यूशन निकालें या डायोडा मोड में जाके रीडिंग चेक करें। क्या मतलब रीडिंग कैसे चेक करनी है, बोर्नियो में ये सॉल्यूशन है, नहीं तो आप गूगल से निकाल सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। अब बोर्नियो तो सीधा बोर्नियो से देखो, तो ये दोनों पिने हो रही है यानी कि रिंगर की। ठीक है, कौन सी, ये दोनों पिने हैं, यानी कि रिंगर से मुताल्लिक सिर्फ 2 पिने हैं, इन पे चेक करना है हमें, जो भी कुछ करना है। तो इन दोनों पिनों पे क्या करना है वो देखते हैं। अगर अब भी रिंगर नहीं चलता है तो
रिंगर की रीडिंग चेक करें, यानी कि इन पिनों पे रीडिंग चेक होगी। तो मैं इन पे रीडिंग चेक करता हूँ और रीडिंग कैसे चेक होगी वो देखते हैं। तो उसके लिए वही तरकीब है, लाल वाला लीड आपको ग्राउंड पे लगाना है, ठीक है। और सेट बंद होना चाहिए, चालू नहीं होना चाहिए, बैटरी हटी हुई होनी चाहिए, चार्जर भी हटा हुआ होना चाहिए। और एक पिन यहाँ रखेंगे काली वाली, एक लाल तो मैंने ग्राउंड पर रख दी, और काली वाली यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रीडिंग आ रही है कुछ 397, तो इसका मतलब ये लाइन सही है। इसका मतलब ये लाइन सही है तभी रीडिंग आ रही है। रीडिंग किसकी आती है? आईसी की, यानी आईसी जो रीडिंग यहाँ भेज रही है वो यहाँ पहुँच रही है, तो इसका मतलब यहाँ तक सही है। तो यहाँ से आप एक जंपर उठा के यहाँ मार के भी देख सकते हो, और अगला जंपर यहाँ से उठा के यहाँ भी मार के देख सकते हो। लेकिन सपोज कीजिए ये सब भी काम आपने करके देख लिया है, तो फिर यही करना है जो मैं कर रहा हूँ। अब रीडिंग चेक करोगे 406 आ रही है। अब दूसरे की चेक करेंगे 411 आ रही है, तो यानी ये 413 आ रही है, यानी कि स्टेबल रीडिंग है। तो ये दोनों रीडिंगें सही हैं। अगर इस पर रीडिंग आ रही होती, कितनी आ रही है 406, और इस पर आ रही होती 00, तो ये लाइन टूट गई होती। और इस पर आ रही होती बीप, तो ये लाइन शॉर्ट होती। और इस पर कुछ नहीं आ रहा होता तो ख़राब होती, ठीक है ना, लाइन टूटी होती। तो फिलहाल कैलकुलेशन के हिसाब से ये दोनों लाइनों पर रीडिंग मौजूद है। इसका एक ही अर्थ बनता है कि ये लाइन ठीक है, सही। जब ये लाइन सही होगी, या तो यहीं पे फॉल्ट पकड़ में आ जाएगा, और अगर यहाँ पे रीडिंग सही है, या फिर रिंगर बदलने से सही हो जाएगा, या कनेक्टिविटी ठीक करने से सही हो जाएगा, या फिर ये दो जंपर आप ऐसे मार दोगे तो हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है, और इस पर रीडिंग सही है और इस पर रीडिंग नहीं है, तो ये वाली लाइन चेक करनी पड़ेगी कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये जैसे ये लाइन पर रीडिंग नहीं मिली तो कैसे देखेंगे? तो ये लेफ्ट वाली बीच का पॉइंट, तो ये बोर्नियो मुझे दिखाएगा कि ये बीच वाली जो पॉइंट है ये तुम्हारी यहाँ आ रही है, इस पर यहाँ से कॉइल पर आ रही है, तो यहाँ तक बीप चेक करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ रीडिंग नहीं आ रही मान लो, तो ये लाइन कहाँ जा रही है? अगला डॉट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इस पर रीडिंग देखूंगा, और इस पर रीडिंग मिल गई, और यहाँ पे रीडिंग नहीं है, यानी इस पर तो रीडिंग नहीं है, लेकिन ये लाइन यहीं आ रही है और यहाँ पे रीडिंग है, तो एक ही मतलब है कि लाइन टूट गई, जंपर मारो, ठीक है। तो यहाँ से आप एक जंपर मार दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रीडिंग यहाँ भी नहीं है, और रीडिंग यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पर रीडिंग है, तो इसका अर्थ हो गया ये पुर्जा शॉर्ट कर दो, ये ख़राब हो गया। और रीडिंग यहाँ भी नहीं है, और रीडिंग यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग है, तो इसका मतलब है ये लाइन यहाँ से जोड़नी पड़ेगी। एवरी डॉट पर आपको रीडिंग देखनी है। इस डॉट पे रीडिंग नहीं मिली तो इसकी पिछले डॉट पे रीडिंग मिलेगी, यहाँ मिलेगी, या नहीं तो यहाँ 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 कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। अगर ये कहीं भी नहीं मिली, ठीक है ना, इस डॉट पे मिली, ना इस डॉट पर मिली, ना यहाँ मिली, नहीं तो इस पर मिली, किसी डॉट पे रीडिंग नहीं मिली, ठीक है। तो आप इसको लाइन को नीचे ट्रेस करते हुए आ जाओ। तो फिर यहाँ पे रीडिंग चेक करोगे, यहाँ पे रीडिंग मिल गई, तो इसका मतलब ट्रैक ब्रेक हो गया है, और यहाँ से एक जंपर उठाना होगा आपको, यहाँ से ऐसे करके एक जंपर उठा लो, ठीक है। और अगली डॉट का है, बस इस वाले डॉट पे मार दो, और चाहो तो सीधा यहाँ से यहाँ मार, ठीक है, ऐसे मार सकते हो। तो इसकी मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बीप आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको दिखा देता हूँ। और इसकी भी यहाँ से यहाँ तक बीप आएगी, यानी कि इसकी बीप यहाँ आएगी और इसकी बीप यहाँ आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ आ रही है और इसकी यहाँ आ रही है, तो ये जुड़े हुए हैं तभी तो आ रही है। अगर यहाँ पे बीप आ रही है तो फिर आगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे, तो यहाँ तक चेक करोगे, ठीक है। ये दोनों कॉइल आ गई देखो, तो इन दोनों कॉइलों पर चेक करूँगा। ये दोनों कॉइल का है, एमएमसी के नीचे है ये, यानी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे बीप चेक करूँगा मैं। इस कॉइल से बीप आनी चाहिए, नहीं आ रही तो ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो एक लाइन तो यहाँ से यहाँ मिल रही है, यानी कि ये वाली, अब ये वाली लाइन मिलेगी इसकी दूसरी कॉइल से, तो ये लाइन सही है तभी तो मिल रही है।
अर्थात अगर ये लाइन यहाँ से लेके इन कॉइलों तक बीप दे रही है तो इसका लाइन ओके है, ठीक। और रीडिंग नहीं दे रही तो जंपर मारना है। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगर रीडिंग सही नहीं मिलती है तो स्पिन पे रीडिंग में गड़बड़ है, जंपर दे, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हमने रिंगर भी चेक कर लिया, रिंगर की लूजिंग भी नहीं है, रिंगर की पिनें भी टच हो रही हैं, रिंगर फिर भी नहीं चलता है और रीडिंग भी सही आ रही है। तो अब मसला है आईसी से। अब आईसी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आईसी चेंज नहीं करेंगे, सीधा कायदे में आईसी चेंज होगी। यहाँ पर बात, क्योंकि रीडिंग सही मिल रही है तो आईसी की रीडिंग रिंगर के, यानी ये रिंगर आईसी है और ये रीडिंग बना के बोर्ड में ऊपर इन पॉइंटों पर भेज रही है। यहाँ पे रीडिंग जो मिल रही है वो रिंगर आईसी की मिल रही है। तो इसका मतलब रिंगर आईसी तो भेज रही है, फिर आईसी खुद एक्टिवेट नहीं है। अब जब यही खुद ही एक्टिवेट नहीं तो इसी को चेंज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले चेंज करने से पहले इसको देखना है, इसको भी तो रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेज की, ठीक है। तो इसको जो रिक्वायरमेंट है आप वो समझना है। इसको रिक्वायरमेंट है V6 की। V6 मतलब वोल्टेज ऑफ सिस्टम। 3.7 वोल्टेज होता है, ये VPH वाला वोल्टेज है जो आपको पढ़ाया गया है। तो ये बता रहा है कि इस कैपेसिटर पे V6 नापो, अगर रीडिंग सही आ रही है तो रिंगर आईसी के रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करो V6। इस कैपेसिटर पर आपको V6 वोल्टेज मिलना चाहिए 3.7, ठीक है। बैटरी लगाते ही मिल जाएगा अगर V6 लिखा है या VPH लिखा है तो यहाँ पे V6 पे वोल्ट चेक करता हूँ, 3.89 आ रहा है ना, V6 तो एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी लाइन सही है, आईसी का रिक्वायरमेंट इज ओके। तो फिर अगला काम क्या करेंगे आपको समझते हैं। अब सेट को चालू करने का काम आ जाएगा। पहले सेट को चालू करते हैं, उसके बाद करेंगे क्या करने का। अगर रीडिंग सही मिली तो वोल्ट लाइन चेक करनी होगी, तब रिंगर हटाकर रिंगर टिप पर रिंगटोन बजाकर 1.8 to 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए। इस वाली लाइन का क्या मतलब है आप ज़रा वो समझते हैं। और इस लाइन का एक ही मतलब है और वो ये है कि इसकी जाके आप रिंगटोन बजा दें फ़ोन की। पहले फ़ोन रिंगटोन बजाएं। देखो इस टाइम फ़ोन रिंगटोन बज रही है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ठीक है। तो जिस टाइम रिंगटोन बज रही है उस टाइम आपको वोल्ट नापना है, कहाँ पर, रिंगर पॉइंट्स पर। यानी अभी फ़िलहाल रिंगर बज रहा है तो यहाँ पर मुझे 1.8 से लेकर 3.7 की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिंगर बजना बंद हो गया। तो रिंगर दोबारा बजाना होगा, फिर से बजा लिया, जब बज रहा होगा तब मिलेगा। तो यहाँ पे मिल रहा है 2.76 और यहाँ मिल रहा है 2.80, ठीक है, 79, 2.78, थोड़ा वेरिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वोल्ट आ रहा है दोनों पॉइंट्स पर, तो इसका मतलब आईसी भेज रही है। और यहाँ रीडिंग सही आ रही है और वोल्ट नहीं मिल रहा है हॉट टेस्टिंग में, यानी कि रिंगर बजा के। सेट बंद करके रीडिंग मिल रही है, लेकिन सेट चालू करके रिंगर बजा के यहाँ पे वोल्ट नहीं मिल रहा है ऐसे। तो इसका मतलब आईसी वोल्ट नहीं भेज रही। दोबारा इसको रिंगर को बजाते हैं और फिर से वोल्ट नापेंगे। ये वोल्ट तभी मिलेंगे जब रिंगर बज रहा होगा, वैसे नहीं बनेंगे। आप सोचोगे मैं ऐसे चालू करके ऐसी रख दूँ वोल्ट नापूँ, ऐसे नहीं नाप सकते। तो ये वोल्ट मिल रहा है, देखो आता रहेगा, और जब बजना बंद हो जाएगा तो भाग जाएगा। बजना बंद हो गया, अब भाग गया। तो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे हॉट टेस्टिंग भी करी इसकी। अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं मिलते हैं तो रिंगर आईसी के पास VPH 3.7 वोल्ट चेक करें। अगर यहाँ वोल्ट मिल गए, ठीक है, ऐसा हो गए नहीं यहाँ पे, या तो वोल्ट ही नहीं मिलेंगे। पहली बात, वोल्ट नहीं बनेंगे। अगर वोल्ट नहीं बने तो आईसी ख़राब है, या VPH पे वोल्ट नहीं आ रहा है, या EN की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अभी यहाँ पे वोल्ट आ रहा है, और अगर यहाँ वोल्ट नहीं आता तो क्या करते हैं, अब वो समझेंगे। तो अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं मिलता है तो रिंगर आईसी के पास VPH 3.7 वोल्ट चेक करेंगे। वो कैसे, फिर वो यही आ गया, रिंगर पे वोल्ट कौन भेज रहा है, आईसी। कौन सी आईसी, ये रिंगर आईसी। तो रिंगर आईसी हवा में तो वोल्ट बनाएगी नहीं, ये भी कहीं से ले रही है, तो ये ले रही V6। पहले ये लेगी, एक्टिवेट करेगी, फिर रिंगर पॉइंट पर भेजेगी। ये कहाँ से ले रही है, पावर से। ये पावर आईसी से ले रही है। अब सपोज करो यहाँ पे रिंगर आईसी पर वोल्ट नहीं बन रहा है,
तो प्रॉब्लम फिर पावर आईसी से चली जाएगी। तो फिर यहाँ देख लो, यहाँ भी नहीं बन रहा है तो पावर आईसी चेंज करनी होगी। ठीक है, एक बात, अगर रिंगर पॉइंट पर वोल्ट नहीं बने तो, और अगर अब मैं यहाँ पे पहले वोल्ट चेक करता हूँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये आप बंद कंडीशन में भी चेक कर सकते हो, साइड के बैटरी लगी होनी चाहिए। तो ये है वो, यानी ये वाला कैपेसिटर आईसी के पास लगा है, तो ये है वो, ये है वो कैपेसिटर। इस पर वोल्ट चेक करूंगा, अगर वोल्ट नहीं बने तो यहाँ पर बनना 3.86, इसका मतलब आईसी को ये दे रहा है। तो एक दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि आईसी को वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर वोल्ट नहीं बनता तो ये वोल्ट बनाता, फिर प्रॉब्लम पावर आईसी से होती है, आईसी बदलने से कुछ नहीं होता। मेरे को बात क्लियर हो रही है। नॉर्मल टेक्नीशियन आईसी के पीछे पड़ जाएगा, बोले रिंगर आईसी चेंज कर देता हूँ। पता चला यहाँ पे वोल्ट चेक करना था सबसे पहले, वोल्ट नहीं बनता तो पावर आईसी, और वोल्ट बन रहा है तो आगे क्या करना है वो देखते हैं। रिंगर आईसी के पास वीपीएस नहीं बन रहा है तो जहाँ से वो वोल्ट आ रहा है वो काम करना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है वोल्ट न मिलने पर कॉइल खराब हो जाती है, इसे बदले। यानी कि वोल्ट न मिलने पर, जैसे ये वोल्ट है, ये कहाँ से आ रहा है, पावर से आ रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट से होके आ रहा है, कैपेसिटर से। और यहाँ पे कोई कैपेसिटर होता, शॉर्ट हो जाता तो भी गड़बड़ होती, और कोई कॉइल होती है वो खराब हो जाती तो भी गड़बड़ होती। नहीं तो ये यहाँ इस पॉइंट पर भी मिलेगा आपको वोल्ट, एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ नहीं, यहाँ बन रहा है और यहाँ नहीं बन रहा है, या वहाँ नहीं बन रहा उधर, तो यहाँ से जंपर जोड़ना होगा आपको। ठीक है, और यहाँ भी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आईसी आउटपुट नहीं दे रही, तो आईसी को चेंज करना होगा। अभी सपोज कीजिए यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा है तो आईसी से पंगा है, तो ये लाइन रिपेयर होगी, ये वाली लाइन। यहाँ पे वोल्ट चेक करोगे सब जगह, और सब कहीं पर भी वोल्ट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आईसी चेंज होगी। और यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी नहीं है, तो जंपर लगेगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ वोल्ट नहीं बन रहा है तो आईसी चेंज करो। अगला केस उठाते हैं कि अगर यहाँ पर वोल्ट बन गया तो अब क्या करना है। तो अब जो करने का है वो समझते हैं, वो है अगला नंबर। अगर रिंगर आईसी के पास ईएन सिग्नल नहीं बन रहा है तो चेक करें। अगर ईएन सिग्नल चेक करेंगे, ईएन सिग्नल क्या होता है, सीपीयू से निकलने वाला सिग्नल है। ये थ्योरी यूनिवर्सल है, इसको अगर आपको 4-5 बार देखना, अगर आपने समझ लिया तो रिंगर की प्रॉब्लम बचेगी नहीं इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लाइनें तो आ गई जो रिंगर पॉइंट से, जो 2 लाइनें रिंगर पॉइंट से आ रही हैं ऊपर से रिंगर की तरफ से। ठीक, अगली लाइन ये आ गई जो पावर आईसी से आईसी को आ रही है, जो इसको आईसी को एक्टिवेट करेगी, फिर आईसी इसको बाहर निकाल के देगी रिंगर को। भाई मैंने ये देख लिया, यहाँ तो रीडिंग आ रही है सब जगह, यहाँ पे वोल्ट भी आ रहा है, रिंगर फिर भी नहीं काम कर रहा। तो अब मुझे देखना है ईएन सिग्नल। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अधिकारी होता है और उसके ऊपर एक मिनिस्टर होता है। अधिकारी जब तक काम नहीं कर सकता जब तक मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पे अधिकारी ये वोल्टेज अधिकारी है, ये तो आ रहा है, लेकिन इसका मिनिस्टर कौन है, ट्रैफिक लाइट जब तक नहीं चलेगी, ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ेगा, वो है ईएन। कैसे पहचानूंगा ईएन कौन सा है, ये आ गया ईएन। ईएन मीन्स ई इनेबल सिग्नल, ये सीपीयू से आता है, इस पे ईएन लिखा होता है, और इसकी पहचान सीपीयू से आता है। तो ये आपको देखना है इस पॉइंट पर ईएन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये पॉइंट कौन सा है बोर्ड में, ये पॉइंट, ये पॉइंट है। देखते हैं दोबारा, नीचे वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। तो नीचे वाले पॉइंट पे बन रहा है ईएन, यानी कि यहाँ, और ये कौन सा पॉइंट है बोर्ड में, ये नीचे वाला पॉइंट है ईएन का। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ईएन। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा है रिंगर बजाने के दौरान, तो इसका मतलब सीपीयू से प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बात देखो क्लियर हो गई, ये वोल्ट नहीं बना तो सीपीयू से प्रॉब्लम है, वीपीएस नहीं बना, वीसीएस, तो पावर आईसी से प्रॉब्लम है ना। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉल्ट कहाँ से बन रहा है, ऐसे नहीं कि सीधा आईसी बदल दी। अब जब ये भी मिल गया और ये वीसीएस भी मिल गया और रीडिंग भी सही मिल रही, तो आईसी चेंज करनी है। अभी हम आईसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी वोल्टेज ही चेक कर रहे हैं। तो ईएन भी चेक करते हैं, जैसे कि थ्योरी में बताया।
तो रिंगर आईसी के पास EN सिग्नल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये चेक करें। तो EN सिग्नल चेक करते हैं हम, और ये कब बनेगा, रिंगर बजा के। अब रिंगर बजा रहा हूँ मैं, और फिर EN सिग्नल चेक करूँगा। और EN जब तक बनेगा जब तक रिंगर काम करेगा। देखो 1.82 आ रहा है, अभी ये गायब हो जाएगा तो रिंगर भी बजना बंद हो जाएगा। देखो अब रिंगर बजना बंद हो गया, तो ये गायब हो गया। ठीक है, दोबारा बजाता हूँ, फिर से बजा दिया मैंने। और देखिए यहाँ पे पॉइंट की बात क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे EN बन रहा है, और देखो इन कॉइलों पे भी वोल्ट बनेगा, दोनों पे बन रहा है, और EN पे भी बन रहा है। अब EN पे बनना बंद हो गया तो इन दोनों कॉइलों पे भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये आता है तो एक्टिव होती है रिंगर आईसी और इनको भेजती है, और जब ये नहीं आता है तो इन पे भी वोल्ट नहीं आता है। और ये कब आता है, जब रिंगर बजाते हो। बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझे आप क्या है। जब CPU इसको EN भेजता है, इस आईसी में घुसता है, ठीक है, तो ये आईसी इसको दोनों को रिंगर को भेज देती है 2 करंट निकाल के। और ये रिंगर तभी भेजती है जब पावर आईसी से V6 आ रहा होगा। 3-4 वोल्ट 2 वोल्ट मिलके स्पीकर को चलाते हैं। अब इनमें से जो मिस है वो तुम्हें देखना है। अगर है EN नहीं बना तो इसको लाइन को फॉलो करेंगे, तो ये सीधा CPU में से आ रहा है, तो CPU रिवॉल्व होगा तब रिंगर सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझने की बात थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोल्टेज ये थे कि सबसे पहले अगर रिंगर काम नहीं कर रहा, रिंगर विंगर बदलना है, पिने विने टच हो रही है कि नहीं हो रहा है ये देखना है। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो रीडिंग देखनी है, रीडिंग नहीं मिल रही है तो लाइन जोड़नी है, और रीडिंग मिल रही है और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है तो रिंगर बजा के यहाँ पर वोल्ट नापना है। 1.8 से ऊपर मिलना चाहिए। अगर वो वोल्ट नहीं बन रहा है तो सीधा आईसी पे आना है, और आईसी को उखाड़ना पछाड़ना नहीं है, पहले आईसी के पास आने वाला वोल्ट चेक करना है। V6 यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा है तो पावर की प्रॉब्लम है, लाइन ब्रेक है। और यहाँ वोल्ट बन रहा है तो EN चेक करना है। EN अगर EN नहीं बन रहा है तो CPU की प्रॉब्लम है, और EN भी बन रहा है, पावर से भी वोल्ट आ रहा है, तो क्या करना है, तो रिंगर आईसी चेंज करना है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लें। ये तो ले लिया हमने, इसको प्रैक्टिकली चेक भी कर लिया। अब मैं एक और फ़ोन ले रहा हूँ, कोई और सा। अब ये कौन सा है, Realme C17 है, ईयर स्पीकर एंड बजर। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले चार्ट में आ जाओ, और ये लाइनें जो है स्पीकर आउट M, स्पीकर आउट P, इन दोनों लाइनों को चेक करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। तो वो देखो यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कौन सी लाइन है, तो नाम पढ़ने का फ़ायदा ये है स्पीकर की लाइन है। चौथी और पाँचवीं तो एक है, और छठी और सातवीं एक है। इन पे रीडिंग देखनी है, और रीडिंग भी इन पे सही है तो इन पे वोल्ट चेक करना है, और वोल्ट भी सही है तो अब आपको आना है, ये कहाँ जा रही लाइन है उन पे जाना है जहाँ ये जा रही है। तो यहाँ गई रिंगर आईसी में, देखो यहाँ गई दोनों कॉइलें, 2 कॉइलें साथ में चलती ज़रूर है इसके साथ रिंगर की लाइन। तो आपको यहाँ पे रीडिंग देखनी है। अगर रीडिंग नहीं मिल रही तो लाइन जोड़नी है, और रीडिंग सही मिल रही है तो वोल्ट चेक करना है, और वोल्ट भी नहीं मिल रहा है तो फिर अब आपको आना आईसी के पास। अब यहाँ पे जब वोल्ट भी नहीं मिल रहा, रीडिंग भी नहीं मिल रही, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हम टेक्नीशियन क्या करेगा, रिंगर आईसी चेंज करेगा। लेकिन हमने आईसी चेंज नहीं करनी है, पहले रिक्वायर वोल्ट चेक करना है आईसी का। तो वो क्या क्या है, ये है VPH पावर। यहाँ पे आपको 3.7 वोल्ट मिलेगा बोर्ड में। ये वोल्ट चेक करोगे पहले आईसी चेंज करने से पहले। यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, पावर से। भाई पावर ही तो देती है सबको, पावर का काम ही क्या है, यही काम है, हर एक चीज़ को एक एक वोल्टेज देती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे वोल्ट अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो ना रिंगर की प्रॉब्लम है, ना एसी की प्रॉब्लम है, ना इनकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है एसी की, पावर की। और ये वोल्टेज मिल गया और रीडिंग भी सही है रिंगर पॉइंटों पे, और वोल्ट नहीं बन रहा है तो आप ये वाला वोल्ट चेक करोगे। फिर EN, अब ये EN का नाम है RST, रीसेट सिग्नल, ऑडियो रीसेट सिग्नल। ये आ रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे,
ये मत सोचना कि ये AN क्यों नहीं है, RST क्यों हो गया, ये 2-3 नाम होते हैं, रट लो। तो आईसी को एक इनेबल सिग्नल मिल रहा है, ये वो बता रहा है CPU से आ रहा है। देखो आ रहा है CPU से जो सिग्नल आएगा आईसी पे वो AN सिग्नल है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। AN या RST यूज़ करते हैं वो। अगर यहाँ पे 1.8 नहीं मिला तो CPU की प्रॉब्लम है, और यहाँ 1.8 मिल रहा है और यहाँ पे 3.7 मिल रहा है, यानी कि यहाँ 3.7 मिल गया, यहाँ पे 1.8 बन गया रिंगर बजा के, और आउटपुट में कोई वोल्ट नहीं बन रहा है, तो आईसी को चेंज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है आईसी चेंज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। ठीक है, और अगर ये नहीं बना तो CPU की और VPH नहीं बना तो पावर की, और दोनों बन रहे हैं और वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है तो आईसी की। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक और साइड लेता हूँ समझाने के लिए। अब जैसे कि मैंने ये ले लिया सैमसंग A10, ठीक है, माइक स्पीकर सॉल्यूशन। अब इसमें स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आपको पहले आना है पैलेट पर, और पैलेट में आप देखेंगे आपके काम की कौन सी चीज़ है। तो ये है SPK आउट N, SPK आउट P, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और ये कलर कौन सा है, येलो एंड ग्रीन। और ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे, यानी कि ये दोनों पिने हैं नीचे से, नीचे का पत्ता नहीं दिखाते हैं ये, तो ये दोनों लाइनें हैं। एक 2 लाइनें मिलके एक बनाएगी ऊपर, और 2 लाइनें नीचे की मिलके बनाएंगी एक लाइन नीचे। तो अब इसको यहाँ पे आपको रीडिंग चेक करनी है, यहाँ रीडिंग आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ रीडिंग आ रही है तो यहाँ पे वोल्ट चेक करना रिंगर बजा के। यहाँ वोल्ट नहीं आ रहा है, मान लो रीडिंग नहीं आ रही तो लाइन जोड़ोगे, और वोल्ट नहीं आ रहा है तो फिर आईसी की तरफ चल पड़ोगे। अब जब हम आईसी की तरफ आते हैं तो ये आईसी आ गई इसकी। ठीक है, ये जो झंझट सा दिख रहा है ये आईसी आ गई। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा समझना है कि ये आईसी को कैसे समझना है। तो ये 2 कॉइल आ गई रिंगर की, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, रिंगर की कॉइल आ गई ये दोनों। ठीक है, और यहाँ पे आपको वोल्ट चेक करना है आउटपुट के तौर पे, रिंगर बजा के यहाँ बनना है कि नहीं। यहाँ भी नहीं बन रहा वोल्टेज। ठीक है, यानी लाइनें सही है, वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो आपको देखना है ये कौन सी लाइन आ गई आईसी पे, इसका नाम पढ़ो, 1.8 APP। तो ये लाइन है VDD 1.8 AP। तो यहाँ पे 1.8 चेक करना है वोल्ट रिंगर बजा के, सही। अगर वोल्ट नहीं बना तो फिर ये आईसी से प्रॉब्लम है, इस वाली से, यानी कि इस आईसी से प्रॉब्लम है। और वोल्ट नहीं बना तो इसका मतलब आईसी से नहीं है, सीधा यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर यहाँ वोल्ट बन गया यानी कि आईसी तो निकाल के दे रही है, फिर वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो जंपर देना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो 1 वोल्ट तो क्लियर हो गया। अगला वोल्ट और क्लियर है, ये वाला ये कौन सा है, VPH पावर। तो यहाँ पे आपको सेट ऑन करके रिंगर बजा के VPH 3.7 वोल्ट नापना है। अगर यहाँ वोल्ट बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो क्यों नहीं बन रहा है, शॉर्टिंग वोल्टिंग देखनी है, या फिर ये यहाँ पे वोल्ट चेक करना है। अगर यहाँ नहीं बन रहा है और यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये कॉइल चेंज करो। और यहाँ भी नहीं बन रहा, और यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ नहीं बन रहा है, ना यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से जंपर यहाँ पे मारो बस। और अगर कहीं भी नहीं बन रहा है तो आईसी चेंज करो ये वाली। ठीक है, ऐसे करना है। अगर ये वोल्ट मिस है तो, और ये वोल्ट मिस है तो इसके पीछे जाना है, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये वोल्टेज तो सारे मिल गए, चलो तो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है वो समझते हैं। यहाँ पे आईसी उतार लें, यहाँ पे काफ़ी सारे AN देखने को मिल रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो I2C SCL और I2C SDA, सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डाटा। तो यहाँ पे आपको वोल्ट मिल जाएगा 1.8। इन दोनों जगहों पे वोल्ट चेक कर लो। यहाँ वोल्ट नहीं बना तो पावर इसका CPU से मसला है, और अगर यहाँ पे वोल्ट बना, ठीक है, तो फिर ये वाली लाइनों पे चेक करना पड़ेगा, वोल्ट चेक करना है। और वोल्ट नहीं मिले तो आप बस आईसी उतार के इन बॉल्स पे GR चेक कर लें, रीडिंग मिलनी चाहिए इन पर। अगर यहाँ रीडिंग नहीं मिली, 2 पे मिली, 3 पे नहीं मिली, है 2 पे मिली, 1 पे नहीं मिली, तो CPU रिवॉल्व मारना पड़ेगा आपको, अगर इनमें से रीडिंग नहीं मिला तो। अब ज़रा बात गहरी गहरी होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये CPU से आ रही लाइन है, और CPU की जो रीडिंग है तो यहाँ आएगी, तो फिर CPU से ट्रैक मिस हो चुका है, इसलिए
ऐसे इसको करना है। कोई से भी सेट हो सब एक ही तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक।